मजहब इस्लाम और रूहानियत ये दोनों एक मुख्तलिफ रास्ता है। मजहब दीन इस्लाम एक रास्ता है, एक जरिया है रूहानियत तक पहुंचने का, रूहानियत इख्तियार करने का। जिस तरह दरख्त के शाखाएं होते हैं और उस दरख्त की बुनियाद ज़मीन के तह में होती है, उसकी जड़ होती है, ठीक इसी तरह दीन इस्लाम एक शाखाएं हैं और उसकी बुनियाद, उसके जड़ ये रूहानियत है, इल्म बातिन है। जो बंदा मेन बुनियाद तक यानी कि जड़ तक रसाई हासिल कर लिया, वहाँ तक पहुँच गया, तो वो पूरे दरख्त का मालिक बन गया। उसने कामयाबी हासिल कर ली। और जिसने सिर्फ शाखाओं से ताल्लुक जोड़ रखा, यकीन जानो उसने सदा ठोकरें खाई। जिन पक्षियों ने सिर्फ शाखाओं से ताल्लुक अपना जोड़ा, यकीन जानो आंधी ने उसी को बर्बाद किया। जिन पक्षियों ने सिर्फ शाखाओं से ही ताल्लुक जोड़ा, यकीन करो तेज हवाओं के झोंकों ने किसी को नहीं छोड़ा। ऐसे पक्षियों की ही घोंसले बर्बाद हुए। लेकिन जिसने चतुराई का सामना किया, अपने दिमाग से काम लिया और चतुराई जिसने लगाई, और ऐसे चतुराई लगाने वाले तो ज़्यादा होते नहीं हैं, कुछ ही परसेंट होते हैं। जिसने ये चतुराई लगाई कि अपना ताल्लुक उस शाखाओं के जो बुनियाद है उसके जड़ से ताल्लुक जोड़ा, उसी ने अपना वर्चस्व कायम किया, अपनी कामयाबी का दलील पेश किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे अजीजों साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और रब का कुर्ब, उसकी विलायत हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे और आप पर अल्लाह अपनी नजर करम फरमा रहा होगा। हमारी यही दुआ है। जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ पर फरमा रहा हूँ कि दीन इस्लाम और रूहानियत ये दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। दीन इस्लाम को रूहानियत से कंपेयर नहीं किया जा सकता। दीन इस्लाम उस दरख्त की शाखाओं की तरह है कि जिसकी बुनियाद ज़मीन के तह में उसके जड़ होते हैं। इसी तरह दीन इस्लाम उस दरख्त की शाखाओं की तरह है कि जिसकी बुनियाद ये रूहानियत है, ये इल्म बातिन है। इस रूहानियत के बगैर, इल्म बातिन के बगैर दीन इस्लाम कुछ भी नहीं। तो जो भी बंदे इस दीन इस्लाम में हैं, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, रब की बंदगी जिस्मों से कर रहे हैं, यकीन जाने कि उस दरख्त की शाखाओं पर जैसे पक्षी अपने घोंसले लगाते हैं और आंधी तूफान जब चलती है, तेज हवाओं का झोंका चलता है तो उड़ा ले जाता है उनके घोंसलों को, तो ये दीन इस्लाम भी एक दरख्त की शाखाओं की तरह है, दरख्त की शाखाओं की तरह है, जिसकी बुनियाद इल्म बातिन है, रूहानियत है। तो जिस बंदे ने इस दीन इस्लाम की बुनियाद, इसकी जड़ की ओर तवज्जो ना दी, तवज्जो ना डाली और इसकी बुनियाद, इसके जड़ की ओर आकर्षित ना हुए और इसकी जड़ तक ना पहुँचे, यानी कि इल्म बातिन रूहानियत तक ना पहुँचे, तो ऐसे लोगों की मिसाल उन पक्षियों की तरह है कि जिसका एक टहनी, एक शाखाएं ठिकाना नहीं होता। कभी ये डाल तो कभी वो डाल, ये उनका ठिकाना हो जाता है। ऐसे ही हमारे दीन इस्लाम के मुसलमानों का है, इनका भी कोई एक ठिकाना बाकी नहीं रह जाता।
अगर ये शाखाओं को छोड़कर जड़ के ऊपर तवज्जो डाल दें, इसकी बुनियाद तक पहुंच जाएं और इसकी बुनियाद इल्म बातिन रूहानियत इख्तियार कर लें। जब तक इख्तियार ना कर लें इल्म बातिन इल्म रूहानियत, यानी कि इसकी जड़ इसकी बुनियाद तक ना पहुंच जाए, तो हमारे माशरे के मुसलमानों का हाल उन पक्षियों की तरह ही है कि जिसका एक टहनी एक डाल ठिकाना नहीं होता, एक शाखाएं नहीं होती ठिकाने, कभी ये डाल तो कभी वो डाल बदलते बदलते उम्र कट जाती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। शाखाए दीने इस्लाम वाले लोग यानी कि मुसलमान सुन लें, आप लोग जिस शाखाओं पर जिस डाल पर हों, चाहे वो शाखाएं सुन्नियों का हो, चाहे वो शाखाएं अहले हदीस हो, या वो शाखाएं देवबंदी का हो, या वो शाखाएं कादियानी हो, या वो शाखाएं शिया हो, ये सारे जितने फिरके हैं ये एक दरख्त के निकले हुए शाखाएं हैं, टहनियां हैं। क्या हैं? ये एक दरख्त से निकले हुए सारे टहनियां हैं, सारे शाखाएं हैं। तो याद रखें, ये सारे फिरके, ये सारी शाखाएं, सारी टहनियां खतरे में मंडरा रही है, ये खतरे में है, ये माया जाल में है, ये धोखे का शिकार में है। एक हवा का झोंका, वो आंधी जो चलेगी, सारे शाखाओं को, सारे टहनियों को बर्बाद तबाह कर जाएगी। लेकिन ये याद रखना कि उनमें से बचता कोई एकाक ही है, एकाक ही बचता है, और जो बचता है वो काफी खस्ता हाल में ही हो जाता है, वो भी खस्ता हाल में हो जाता है, उसके भी हालत खराब हो जाते हैं, वो शाखाएं भी वो मजबूत, वो टिकाऊ नहीं रहती है जो बचता है। तो ऐसे ही हाल इन फिरके पराना लोगों का है। जितने भी फिरके हैं ये सारे तबाह और बर्बाद हो जाएंगे एक तूफान में, एक हवा के झोंकों में। बचेगा कोई तो एक ही बचेगा जो कमजोर और लाचार होगा, जिसे कहा जाता है कि बख्शिश वाले, जो बख्शिश का उम्मीद, बख्शिश अर्थात के कमजोर लाचार, उसके ऊपर तरस खाई गई, जो उसमें से एक शाखाएं ऐसी थी जो जड़ से ही ताल्लुक जिसकी जुड़ी हुई थी, जिसकी ताल्लुक जड़ से जुड़ी हुई थी, जड़ से कनेक्शन थोड़ा उसे मिल रहा था, मजबूती थी, लेकिन तबाह तो वो भी हुई, बर्बाद तो वो भी हुई, लेकिन बाकी सबके मुकाबले खत्म नहीं हुई, बाकी सबके मुकाबले खत्म नहीं हुई, बाकी सब तो खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, लेकिन ये खत्म नहीं हुई, कमजोर हो गई, लाचार हो गई, अर्थात के बख्शिश के लायक हो गई, बख्शिश के लायक हो गई। लेकिन कामयाब ये भी नहीं हुई। कामयाब फिर कौन हुआ? कामयाब वो हुआ कि जिसने अपनी बुनियाद, अपने जो टिकाव, जो मजबूती है, उस जड़ पे तवज्जो डाल दी और उस जड़ से अपना ताल्लुक जोड़ लिया, उस जड़ तक पहुंच गया, यानी कि मोहम्मद की जात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि रूहानियत। इस दीन इस्लाम की जो जड़ है, बुनियाद है, वो है रूहानियत, इल्म बातिन। इल्म बातिन के बगैर, रूहानियत के बगैर दीन इस्लाम नहीं। तो जिसने मुकम्मल तौर से दीन इस्लाम की बुनियाद हासिल कर ली, यानी रूहानियत हासिल कर ली, यानी कि मोहम्मद की जात तक पहुंच गया, वो कामयाब हुआ, वो कामयाब हुआ। और मोहम्मद की जात हासिल करने के लिए रूहानियत इख्तियार करनी पड़ती है।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाने के लिए रूहानियत इख्तियार करनी पड़ती है कि वो हस्ती हैं वो लोग जो रूहानी हस्ती हैं, और रूहानी हस्ती को हासिल करने चाहते हो तो रूहानियत इख्तियार करनी होगी। यानी कि दीन इस्लाम का जो जड़ है, जो मेन बुनियाद है, उस बुनियाद तक तुम्हें रसाई हासिल करनी होगी, उस बुनियाद को तुम्हें पाना होगा, उस जड़ तक पहुँचना होगा। यानी कि रूहानियत इख्तियार करनी होगी, इल्म बातिन इख्तियार करनी होगी। और एक बात बता दूं कि दीन इस्लाम में सिर्फ रहोगे, सिर्फ दरख्त की शाखाएं टहनियां बनकर रहोगे, तो याद रखना कि दीन इस्लाम में बनकर रहना चाहते हो, दरख्त की शाखाएं टहनियां बनकर रहना चाहते हो, तो सारी टहनियों को तो, दरख्त को तो, शाखाएं को तो बर्बाद होनी है, लेकिन उनमें से जो बचेगा, जो मरा टूटा रहेगा, तो उसको सिर्फ बख्शिश ही मिलेगी। वो बख्शिश, वो तरस का भागीदार होगा कि वो टहनियां बच गई, वो शाखाएं बच गई। तरस खाकर खुदाबंद ताला ने उसे बर्बाद नहीं होने दिया। तो दीन इस्लाम भी कुछ ऐसा ही है कि बख्शिश 72 फिरकों में से किसी एक को बख्शिश मिलेगा, तरस खाया जाएगा। अगर सिर्फ रोजे नमाज तक ही रहोगे और जिस्मानी अमल, दुनियावी अमल तक ही, शरीयत तक ही महदूद रहोगे, तो सिर्फ तरस के ही भागीदार बनोगे, बख्शिश के ही भागीदार बनोगे। तो दीन इस्लाम में सिर्फ रहना चाहते हो, नमाज रोजे तक सिर्फ महदूद रहना चाहते हो, तो याद रखना कि इसमें सिर्फ तरस है, बख्शिश है। लेकिन अगर असल बुनियाद, असल जड़ तक पहुंच जाते हो, यानी कि इल्म बातिन, रूहानियत सीख लेते हो, रूहानियत तक पहुंच जाते हो, असल जड़ थाम लेते हो, तो वहाँ तरस नहीं है, वहाँ बख्शिश नहीं है, वहाँ दर्जात है, वहाँ दर्जात हैं। अब फैसला तुम्हें करना है कि तरस के ही भागीदार बनकर रहना है, तरस वाले, बख्शिश वाले ही बनकर रहना है, या दर्जात वाले बनना है, दर्जात हासिल करना है। फैसला तुम्हें करना है। आखिर में दुआ है, अल्लाह सभी को कहने सुनने से बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सभी पर खैर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।